ऑलराइट एवरीवन, बॉलीवुड की तरफ से एक और ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है जिस फिल्म का नाम है केसरी चैप्टर 2, जिस फिल्म का इंतजार हम सभी लोग बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि केसरी चैप्टर 1 के बाद केसरी चैप्टर 2 से बहुत बहुत उम्मीदें हैं। अक्षय कुमार का शायद कमबैक इस फिल्म से जरूर होगा क्योंकि बहुत ही कन्विंसिंग लग रहा है वो। ट्रेलर के आखिरी सीन में जहां पर टॉयलेट का एक सीन है, ठीक उसी वक्त एक हमें नोटिस बोर्ड दिखाया जाता है जहां पर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये नोटिस बोर्ड दिखाया जाता है। और इस बोर्ड को देखने के बाद दोबारा अंग्रेजों की निचली स्तर की सोच और गंदी सोच के बारे में हमें एहसास दिलाया जाता है। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. और इसीलिए इस फिल्म का जब टीजर आया था तभी मैंने कहा था कि इस फिल्म का आना बहुत बहुत जरूरी है और एक जोरदार तमाचा रहेगा सभी के सभी लेफ्टिस्ट, लिबरल्स और वोक गंदे कचरे को दिमाग में रखकर जिंदा लोगों के ऊपर। The Empire is shrinking. इस फिल्म का बनना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जालियनवाला बाग में क्या हुआ था ये तो हम सब लोग जानते ही है, बट उसके बाद देश के अलग अलग कोनों से किन किन लोगों ने आवाजें उठाई थी और कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को और ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करी ताकि इंसाफ मिले, तो ये सारी चीजों के ऊपर से पर्दा जरूर उठेगा। फिल्म का टीजर जब आया था तब जालियनवाला बाग के कुछ दृश्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए थे, सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी हम सभी लोगों को और स्क्रीन पर दिखाया गया था एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर जहां पर आप देख भी नहीं पाओगे ये दृश्य और आपको बहुत बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस तरीके का डिस्क्लेमर देने की जब नौबत आई थी मेकर्स पे तभी हम सबको समझ में आ गया था कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा डार्क और इंटेंस होने वाली है। बट आई एम सो थैंकफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने ट्रेलर में ये चीज़ नहीं करी एंड जेन्युइनली जो चीज़ें, हालांकि अंग्रेज़ों ने इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है उससे 10 गुना ज़्यादा ही किया है असलियत में, हम सब लोग जानते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हम दिखा भी नहीं सकते हैं स्क्रीन्स पर। तब भी उसके बावजूद मैं मेकर्स की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने ट्रेलर में बहुत सारी ऐसे डिस्टर्बिंग चीज़ें डाली है जिसकी वजह से वो एहसास हमें होना बहुत ज़रूरी है, वो दुख, वो पीड़ा, वो हम सबको महसूस होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज जो हम आज़ादी जी रहे हैं, आज जो आज़ाद देश में हम लोग घूम रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जगह पे अपनी जानें गंवाई है और इन सब के बारे में सबको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री बुक्स तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक है। ट्रेलर में दिखाए गए ये भयावह दृश्य हम सबको झंझोर के जरूर रखते हैं, बट उसके साथ साथ हम सब लोगों को एंजाइटी देते हैं, हम सब लोगों को बहुत नर्वस फील कराते हैं और वो जो डार्क इंटेंस टोन है ये फिल्म एक्चुअली इससे 10 गुना ज़्यादा डार्क होने वाली इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। अगर मैं बात करूँ आर माधवन के एंट्री के बारे में, तो जब आर माधवन की एंट्री इस ट्रेलर में दिखाई गई, आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी बाय द मेकर्स क्योंकि अब जाके दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टर्स है जो एक दूसरे के सामने आएंगे, भिड़ेंगे और ये कोर्ट रूम ड्रामा से भरी फिल्म होने वाली है और इसी के चलते मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। Good luck, Sir Shankar Nayak. पिछले 75 सालों से हमारे देश के जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स लोग हैं, स्पेशली बॉलीवुड के जो वोक गंदगी कचरा अपने दिमाग में रखते हुए जीने वाले जो लोग हैं ना, वो यही चीज़ हम सबको रटाते आ रहे हैं कि अरे अंग्रेज तो बहुत अच्छा करके भी चले गए ना, आप लोग ये भी तो देखो, इमारतें बनी, सड़कें बनी, अस्पताल बने, ये चीज़ें बनी, वो चीज़ें बनी, सारी चीज़ें जो बताते फिरते रहते हैं ना कि अंग्रेज 150 साल तक जो थे यहाँ पर, बट उसके बाद हमको फ़ायदा भी तो हुआ, हमको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिले, ये सारी चीज़ें जब वो बताते रहते हैं तो ऐसी फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है जो एक ज़ोरदार तमाचा लगाएगी उनके चेहरों पर कि अंग्रेज़ एक नंबर के हरामखोर लुटेरे थे जिन्होंने हमारी संस्कृति का दहन करने की कोशिश करी, जिन्होंने जेनोसाइड्स किए, जिन्होंने कन्वर्जन्स किए और जिन्होंने हमारे भारतीयों के ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर बहुत बहुत अत्याचार किए, साजिशी रची और उन्हीं साजिशों के चलते पूरे भारत के इतिहास का ये सबसे दर्दनाक और सबसे पीड़ा देने वाला एक चैप्टर है जिसको जालियनवाला बाग कहते हैं। और इस हत्याकांड के ऊपर ये फिल्म जब बन के आ रही है वो भी बॉलीवुड की तरफ से, तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। अब अगर मैं डायरेक्टर के बारे में बात करूँ तो करण सिंह त्यागी इसके डायरेक्टर है और इसके पहले उनकी बंदिश बैंडिट्स ये फिल्म आ चुकी है, कालकूट ये फिल्म आ चुकी है। हालांकि मैंने सिर्फ कालकूट देखी थी, मुझे पर्सनली इतनी फिल्म नहीं पसंद आई थी, तो मुझे नहीं, अब बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस है मेरे दिमाग के अंदर फिलहाल कि ये फिल्म कैसी रहेगी, कोई प्रोपेगेंडा से भरी हुई ना रहे, जो सच है बस वही दिखाने की कोशिश करे। हालांकि ये फिल्म एक्चुअली द केस दैट शुक द एम्पायर बाय रघु एंड पुष्पा पालट इन्होंने लिखी गई इस किताब के ऊपर आधारित है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी रहेगा। सरप्राइजिंगली इसमें अनन्या पांडे भी हमें दिखाई देती है, काफी कन्विंसिंग वो लग रही है और यही होता है ब्रिलियंट राइटिंग का नतीजा। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर और पूरे भारतवासियों तक ये फिल्म पहुंचे। हालांकि असलियत तो जो है वो 18 अप्रैल को ही पता चलेगी जब ये एक्चुअली थिएटर्स में रिलीज होगी। बाकी इसका रिव्यू भी मैं लेकर जरूर आऊंगी, बट तब तक प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सिटी लाइट्स हिंदी इस चैनल को तो कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना
सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो प्लीज़ आ जाइए ज़रा, परिवार का हिस्सा बनिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पीस आउट। जग ने छीना मुझसे मुझे जो